हेलो दोस्तों, आप सभी का वीके एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं न्यूट्रिशन से संबंधित क्वेश्चन जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसलिए इस पूरे क्वेश्चन को आप लोग एक बार दो बार अवश्य पढ़िएगा। हम यहाँ प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पेड़ व पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये तो आप जानते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश कम प्रभावी है। तो यहाँ जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में जो हरा प्रकाश होता है कम प्रभावी है, इसलिए विकल्प बी सही हुआ। तो यहाँ हम लोग रिवीजन के तौर पर यहाँ क्वेश्चन को बायोलॉजी जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं रिवीजन ग्रुप पे हम लोग यहाँ अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावी होता है, प्रभावकारी होता है। यहाँ देखिए लाल प्रकाश, यानी जो लाल प्रकाश में सबसे प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। इससे वही ऊपर जो क्वेश्चन था उसमें हरा प्रकाश जो था इसमें प्रकाश संश्लेषण बहुत कम होता है, जबकि लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण बहुत ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होती है आती है। यहाँ देखिए जो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, उनमें जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो क्या है, जल के टूटने से बनता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है। ये क्या है, रासायनिक ऊर्जा में, यानी कि प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 6, वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन उत्तरदायी होता है। ये रंध्र होता है, रंध्र के द्वारा ही गैसों का आदान प्रदान होता है। और इसके साथ साथ जो वाटर वेपर होता है, जो पानी का जो लाश होता है, स्टोमेटा के द्वारा ही होता है। क्वेश्चन नंबर 7, पौधे के लिए प्रकाश प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है। तो यहाँ जानते हैं जो प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए, नाइट्रोजन होना, फास्फोरस और पोटेशियम, ये बहुत ही जरूरी होता है। तो ये विकल्प ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन भरपूर कर देती है। यहाँ देख रहे हैं मटर जो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो दलहनी कुल के जो पौधे होते हों उनमें इस तरह के जो नाइट्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता होती है, जो पौधे के लिए और उस भूमि के लिए अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स नहीं है। यहाँ देखिए इंसुलिन, ये एनिमल में पाया जाता है, बाकी जो है साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन, ये सब क्या है, प्लांट में पाए जाने वाले हार्मोन्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो विकल्प है ये सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। साइटोकाइनिन, ये क्या है, पादप हार्मोन्स है। क्वेश्चन नंबर 11, बौने पौधों को किसके प्रयोग से लंबा किया जा सकता है। तो क्या है, साइटोकाइनिन जो होता है पौधे की लंबाई होने के लिए उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 12, वह खाद्य जो किसी एथलीट को तत्काल ऊर्जा प्राप्त करता है, क्या है, ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज से हमें तुरंत हमें ऊर्जा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन को दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होता है, अर्थात हमें प्रोटीन किसमें मिलता है। तो यहाँ सोयाबीन है और मूंगफली, जो पौधों से प्राप्त होने वाले बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। तो यहाँ है मूंगफली होता है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत। इन सब में क्या होता है, प्रोटीन सबसे ज़्यादा किसमें पाया जाता है, मूंगफली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, दूध में पाया जाने वाला प्रमुख प्रोटीन कौन सा है। जो दूध में पाया जाता है, क्या है, केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, दूध का श्वेत रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। यानी केसिन प्रोटीन जो होता है, इसी की वजह से क्या होता है, दूध का रंग कैसा होता है, सफ़ेद होता है। गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण पीला होता है। यानी कि जो गाय का दूध होता है हल्का पीला होता है, क्यों होता है, कैरोटीन के कारण होता है। कैरोटीन नाम एक प्रोटीन होता है जिसकी वजह से इसका जो गाय का दूध होता है पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। तो ये क्या है, विटामिन। जो विटामिन होता है, विटामिन इसमें कई प्रकार के होते हैं जो आहार में बहुत ही शामिल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 19, तो यहाँ देखिए BC, जो विटामिन बी होता है और सी, ये जल में घुलनशील होता है। देखिए क्वेश्चन आपको रिवीजन के रूप में तैयार किए जा रहे हैं ताकि आप लोग पढ़ते रहो और आपका रिवीजन होता रहे। क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन ए को के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ देखिए रेटिनॉल, विटामिन ए को हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में पाया जाता है या उसका स्रोत है। तो आम में क्या होता है, सबसे विटामिन ए
ज़्यादा पाया जाता है। देखिए क्वेश्चन कई एग्जाम में ये पूछा गया है, कौन सा फल विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? क्या है? आम। तो आम में विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये मत समझिए कि यहाँ अमरूद पपीता में लगा दिया है, ये आम है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। तो जो विटामिन होता है यकृत में देखिए स्टोर होता है। अब जो न्यूट्रिशन से जो क्वेश्चन है आपको जो है एनिमल्स में, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको यहाँ दिए जा रहे हैं। तो यकृत में स्टोर होता है विटामिन ए। उल्लेखनीय से कौन सा विटामिन प्रत्यक्ष प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी पावर प्रदान करता है? क्या है? विटामिन ए। विटामिन ए हमारे इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करता है। 24, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। 25, पेलाग्रा और स्कार्विक क्रमशः कौन से विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B3 और विटामिन सी की कमी से ये जो पेलाग्रा और स्कार्विक रोग होते हैं ये होते हैं शरीर में। क्वेश्चन नंबर 26, B12 में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? ये देखिए कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सीफेराल कहते हैं? तो विटामिन D2 को हम क्या कहते हैं? आर्गो कैल्सीफेराल के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 का जो विकल्प है ए सही है। 28, कोलिकल्सीफेराल रासायनिक यौगिक का समानतः नाम है विटामिन डी, यानी कि यहाँ कोलिकल्सीफेराल को हम रासायनिक नाम का एक अन्य जो समान नाम होता है उसको विटामिन डी के नाम से कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मछली से प्राप्त होने वाला काट लीवर तेल आयर किस विटामिन से समृद्ध होता है? तो विटामिन डी इसमें पाया जाता है। मछली के तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें कौन सा विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत है? यहाँ देख रहे हैं जो ताज़ी सब्जियाँ होती हैं विटामिन ई के लिए सबसे बड़ा अच्छा स्रोत होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? यहाँ देख रहे हैं विटामिन डी जो होता है रेटिनॉल, जो कि विटामिन डी होता है उसमें रेटिनॉल नहीं होता, वो ए के लिए स्रोत होता है। तो विटामिन डी कैल्सीफेराल के लिए होता है, इसलिए विकल्प डी जो गलत है। और बाकी विटामिन सी में कैल्शियम एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, विटामिन B1 थायमिन होता है, विटामिन के नेप्थोक्विनोन होता है, जो कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ आप लोग देख रहे हैं, यहाँ भी ऊपर दिए गए हैं, नीचे इसका देखिए जो आपके ऑप्शंस हैं यहाँ देख रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन जो ई है उसमें से कोई नहीं है, सभी में से एक सभी में एक से अधिक है। तो यहाँ देखिए इसमें से कोई नहीं, तो इस तरह से क्वेश्चन में से एक से अधिक हो सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 33, तो यहाँ देख रहे हैं एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है? यहाँ शून्य, यानी कि हमें इसमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है पानी पीने से, इसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, घेघा नामक रोग किस तत्व की कमी के कारण होता है? घेघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। जो गले के एक थायराइड ग्रंथि होती है उसके फूल जाने की वजह से वो घेघा रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, शरीर के अंदर लौह तत्व की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या होता है? रक्तहीनता, यानी कि आयरन की कमी से रोग होने वाला कौन सा रोग है? रक्तहीनता होती है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में सहायक है? क्या है? आंवला। जो खट्टे पदार्थ होते हैं ये विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं, उसकी कमी से जो सभी रोग होता है वो दूर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है? तो मैग्नीशियम। जो मैग्नीशियम होता है यह पौधे के जो क्लोरोफिल होता है उसमें ये पाया जाता है मैग्नीशियम। निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक है? CO2। तो जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 गैस चाहिए। निम्नलिखित में से किसी खनिज की हीनता से यानी कमी से प्रतिरक्षा न्यूनता रोग होने की सबसे अधिक संभावना है? जस्ता होती है। निम्नलिखित में से इसकी हीनता होने की कमी से प्रतिरक्षा इम्यूनिटी पावर होने से सबसे संभावना होती है? जस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 40 है, सूची 1 सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं तो विकल्प आपका क्या है? ए सही है, यानी 2 का A, B का 1, यहाँ क्या है? A का 1, A का 2 पालक, यानी लौह किसमें पाया जाता है? ये पालक में पाया जाता है। और उसके बाद क्या है? पोटेशियम किसमें होता है? ये केला व खजूर में पाया जाता है। आयोडीन किसमें होता है? आयोडीन युक्त नमक जो नमक होता है। और कैल्शियम किसमें होता है? दूध एवं अंडे में होता है। इसमें विकल्प ए सही हुआ। क्वेश्चन नंबर फिर है सूची वाला है
क्वेश्चन नंबर 41, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो हम लोग देख रहे हैं ये जो विकल्प है आपका डी सही है, यानी कि यहाँ कह रहा है कि ए का 2 विटामिन किसी बार रेटिनॉल है, इसका होता है विटामिन बी। यहाँ हम लोग देख रहे हैं विटामिन बी जो होता है इसका थायमीन जो होता है, विटामिन सी स्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। इस तरह से विकल्प डी सही है। किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता नहीं होती है? तो यहाँ क्या है विटामिन B12। तो यहाँ कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। यहाँ क्या है विटामिन B12 में यहाँ क्या होता है कोबाल्ट पाया जाता है। तो 42 ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 43, शीत पोस्ट में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि श्वसन की दर वहाँ कम कर दी जाती है, घट जाती है, इसलिए इस समय तक वो चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है कि जिससे पादप पे प्रकाश की ओर मुड़ा हुआ प्रतीत होता है? तो आयरन के प्रभाव से वजह से होता है। 44 का विकल्प बी सही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी होता है? तो एथिलीन, जो एथिलीन होता है इसके द्वारा हम फल को पकाते हैं। इसके साथ साथ एक कार्बाइड भी होता है। तो निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता, इसको हम अपने भोज्य पदार्थों से ले लेते हैं। तो एक संतुलित आहार में क्या पाया जाता है? तो यहाँ देखिए एक संतुलित आहार में विकल्प है हाफ प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। ये हमारे आहार में पाया जाता है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित भोजन में से किसके द्वारा प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? यहाँ वसा, यानी कि 1 ग्राम वसा से हमें ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। यहाँ देखिए इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्वों को मुख्यतः निम्नलिखित में से निम्नलिखित 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो क्या है कार्बनिक और अकार्बनिक के पदार्थ होते हैं जो हमारे पोषक तत्व में पाए जाते हैं। इस तरह से ये क्वेश्चन 49 समाप्त में। आप लोग इसे कई बार पढ़ेंगे रिवीजन के रूप में, और बायोलॉजी से जो क्वेश्चन संबंधित पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके लिए वह अच्छा होने वाला है। तो अगर ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।